बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त मिलेगी। 26 जनवरी को पहली किश्त की राशि जारी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचे हैं और यहां राजीव भवन पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में उपस्थित पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रविन्द्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय शैलेश जी, आदरणीय महेश छाबड़ा जी, उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको सीधे संबोधित करें। चल रहा है नहीं? हेलो हेलो, ये ठीक है कि इसमें बोलो? इसमें आज के पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत। मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चौधरी जी और आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय शुक्ला जी, भाई जी, शैलेश भाई, घनश्याम राव जी और सभी हमारे मीडिया के साथीगण। पूरे देश में इस बात की चर्चा चली है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के सर्वोच्च प्राथमिकता है, उससे कोई समझौता बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में हम देखें, हमने प्रधानमंत्री खोए हैं और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति की, वीवीआईपी की सुरक्षा की लगातार समीक्षा भी होती रही है, उसमें सुधार करते गए हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके लिए सुरक्षा में बिल्कुल ही चूक नहीं होनी चाहिए। हम सब चाहते भी हैं और मानते भी हैं और होना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी और जिस प्रकार से बयानबाजी हो रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हो, और जिस प्रकार से मीडिया में सारी बातें आ रही हैं, तो सबसे पहली बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम बनाए प्रधानमंत्री कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई में, तो सबसे पहली बात यह है कि मौसम को क्यों नहीं देखा गया। आज तो रायपुर में आप देखना चाहें तो 7 दिन 8 दिन पहले आप मौसम के बारे में आप मोबाइल में देख सकते हैं कि पानी गिरने वाला है नहीं है, बदली होगी नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौसम के बारे में जानकारी नहीं ली थी जब कार्यक्रम बनाया? जब दिल्ली से फ्लाई किए तब भी क्या आपको मौसम की जानकारी नहीं थी? क्या आप भटिंडा आए तब आपको मौसम की जानकारी हुई? यदि आपको पहले से मौसम के बारे में जानकारी थी तो आप अल्टरनेट व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपको तो भटिंडा से फिरोजपुर आपको हेलीकॉप्टर में जाना था, बाय रोड तो कंटिजेंसी था।
पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जो जानकारी दी गई उसे कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और हुसैनीवाला 3 जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन 3 जगहों में जो आवश्यक अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई थी। 20 IPS लगे थे, 10,000 जवान लगे थे। तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हैं हम बाई रोड जाएंगे, और बाई रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-40 किलोमीटर बाई रोड गया? खुद भी कभी 140 किलोमीटर गए? कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब कार्यक्रम में जाते वक्त तो कभी नहीं गए। और फिर एक कंटिजेंसी था, तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके IIB के फेल्योर नहीं है? आपके IB, CBI, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने? जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे। आप कैंसिल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं। जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है। पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। उसको आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता कि वो 700 लेकर इकट्ठा है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा एक बहाना है। आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके पहले क्या प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे हैं? मेट्रो को उद्घाटन करने गए थे 2017 में, आप जाम में नहीं फंसे थे? क्या दिल्ली में 2 बार जाम में आप नहीं फंसे थे? तब आपके लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री भी आम नागरिक की तरह हैं। और आज वो तो जो वहां किसान मजदूर यूनियन है, अब 2 घंटा चलने के बाद तो किसी को पता चल जाएगा। और वहां जगह जगह आंदोलन हो ही रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे हो रहे हैं। वो उठ के इधर आ गए।
अब दूर में आप खड़े होके वापस आए, 15 मिनट ओवरब्रिज में खड़े थे, वापस आ गए और उस पे आप राजनीति कर रहे हैं। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है। इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आयोजकों द्वारा बार बार ये कंफ्यूजन करना कि पहले वो फिरोजापुर आएंगे, फिर उसके बाद हुसैनी जाएंगे, पहले यहां उतरेंगे, फिर बाई रोड जाएंगे, नहीं फिर बोले हुसैनी वाला पहले जाएंगे, फिर यहां आएंगे। ये बार बार कंफ्यूजन किया गया आयोजकों द्वारा, और बताया केवल इतने ही जगह है कि आपको 3 जगह है जहां सुरक्षा देनी है। तो पहला सवाल यह है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? और जब पता था तो आप सड़क मार्ग ले जाने वाले थे, तो इसको आप ऑप्शनल क्यों रखे? मुख्य रास्ता उसी को बताते आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यदि मौसम खराब था तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे, ये पहले कर देते तो पूरे पंजाब सरकार पूरे रास्ते पर व्यवस्था करके रखती। और आज सोशल मीडिया में चल रहा है, पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, 2 बार, एक बार नहीं 3 बार फंसे, कभी बात नहीं आई। लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है और आपको लोगों की सहानुभूति चाहिए, तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे आप? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, उसमें किसी प्रकार के कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था? तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले उसके पहले कभी सूचना नहीं दी सड़क मार्ग से जाएंगे? आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना चाहिए। इतनी सुरक्षा, और ये बॉर्डर में, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, वहां इस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी रिस्क ले रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? आप पहले अपने एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें। और आखिरी बात, जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी कि आगे जान का खतरा है, तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है।
और जिस पद पे बैठे हैं, जिस पद को धारण किए हैं, उस जगह बैठ के इस प्रकार की बातें करना शोभा कतई नहीं देता। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत। आज सबसे ड्रामा जो प्रधानमंत्री जी का था, उसको क्या मानते हैं? किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? देखिए जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिस प्रकार से पूरे उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है, वहां इस प्रकार से ड्रामा तो कतई नहीं करना था। और दूसरी बात, उन्हीं के नियुक्त किए गए राज्यपाल मेघालय के मलिक जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे हैं लोग, 500 लोग मरे, मेरे लिए नहीं मरे। तो आपके मन में किसानों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के मन में किसानों के प्रति क्या भावना है, वो स्पष्ट हो जाता है। क्या वो किसान बैठे थे, उस पर क्या गोली चला दें, सर फोड़ दें, कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जाना है? तो आपकी मानसिकता वही है कि किसान आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। और ये अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है, और इस कारण से ड्रामा किया गया है। मेरा सवाल है, जो चूक हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सेकंड चीज ये है कि जिस तरीके से पंजाब में आप लोगों की सरकार है, क्या इस तरीके से जो घटनाक्रम हुए और जो बयान आया है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें आईबी ने सूचना क्यों नहीं दी, मौसम विभाग की सूचना क्यों नहीं ली गई, उसके हिसाब से कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया गया? जब आपको 8 दिन पहले से पता चल जाता है कि मौसम वहां खराब रहेगा, तो आप ऐसे समय में क्यों कार्यक्रम बनाए? और जब दिल्ली से उड़े तब भी मौसम खराब था, बठिंडा में उतरे तब बारिश हो रही थी, घना कोहरा, वैसे भी ठंड के दिनों में पंजाब, दिल्ली में वैसे कोहरा रहता है। तो ये क्या कार्यक्रम सुनियोजित था? सवाल तो ये है। सिक्योरिटी ब्रीच वाली घटना पे सर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मिले हैं और राष्ट्रपति जी को पूरा अपना बताया है कि मेजर सिक्योरिटी राष्ट्रपति को बताया गया। अभी की खबर, इसका मतलब ही ये है कि पूरा ये राजनीतिक खेल है। ये केवल पंजाब के कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। ये पूरा क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो चुनी हुई सरकार को बदनाम करके कैसे अपदस्थ किया जा सके, इसके लिए सारी योजनाएं बनाई गई। जबकि वहां भीड़ थी नहीं, 700 लोग थे, कुर्सियां खाली थी। जब कुर्सियां खाली थी, वहां कोई था नहीं, तो जा क्यों रहे थे भाई? कुर्सियों से भाषण देने। जब आप 2 घंटे चलिए तब पता चले, तब भी नहीं भर रहा। कई बार ऐसा होता है कि आते कार्यक्रम स्थल पहुंचते पहुंचते भीड़ आ जाती है, लेकिन यहां तो वो भी नहीं हुआ। पता है कि वहां किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है। 700 लोगों की शहादत हुई किसानों की, कैसे भूल जाएंगे वहां के लोग? जी साहब, ये जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए भी उठ रहा है कि रोड का क्लियर करने का काम राज्य सरकार का है। 1.5 घंटे पहले एक चीज बता दी गई है, हाँ, तो क्या ये चूक नहीं है कि वो रोड को क्लियर करके रखते हैं? मोहन जी, आपको यहाँ से सराईपाली जाना है और एयरपोर्ट में आप कहोगे मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहा हूं, बाई रोड जा रहा हूं, क्या यह संभव हो सकता है कि तत्काल आप 130 किलोमीटर आप रोड क्लियरेंस करा सकें? ये संभव है? उतना समय आप दिए क्या? नहीं तो बता सकते थे कि क्लियर नहीं है, निकलने से पहले उनको किसी की सुनते हैं क्या? अपने मंत्रियों तक के नहीं सुनते। यदि आप उनके अधिकारियों सुनते तो मौसम खराब तो वैसे ही आने नहीं देते। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जिस रोड से पीएम जा रहे थे, उस रोड पे प्रदर्शन को पहले से चली रहा था, ये सूचना थी क्या पीएम को, मतलब वहां पे या प्रधानमंत्री को? पंजाब सरकार, वही मैं पूछ रहा था, आईबी क्या कर रही है? सबसे बड़ी एजेंसी तो वही है। पंजाब सरकार ने क्या ये विरोधियों के लिए लगाने के लिए सेंट्रल एजेंसियां हैं? जितनी एजेंसियां हैं वो क्या विरोधियों को सताने के लिए है? मुख्यमंत्री जी, ये कहा जा रहा था, कल दावा किया जा रहा था कि बीजेपी ने सहमति दी थी, उसके
बात करो, रोड के जरिए जो है चल रहे थे, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करने अब ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, लेकिन क्या बहुत सामान्य सी बात है। आप भी अपने डीजी की जगह में अपने आप को रख के देखिए कि 130-40 किलोमीटर हेलीपैड एयरपोर्ट में उतरने के बाद आप कहेंगे कि मैं बाई रोड जाऊंगा, क्या कोई भी अधिकारी, किसी प्रदेश का अधिकारी सुरक्षा दे सकता है? कौन देश में ऐसा कोई पुलिस है क्या प्रदेश में जो तत्काल ये कहे कि हाँ इसे 40 किलोमीटर चले जाइए पूरा रोड ओपनिंग मिलेगा? सर पुलिस मना कर देती ना, मना कर देती, आगे क्लियरेंस नहीं था, मना कर देती, क्यों जाने देती? कैसे भीड़ पहुंच गई वहां? कहाँ कैसे भीड़ पहुंच गई और ब्रिज पर? एक चीज बताओ, जब यहाँ से भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री भी यदि राजनांदगांव जाए तो लोगों को पता चल जाता है भाई, 80 किलोमीटर पता चल जाता है कि भूपेश बघेल जी इस रोड से जाने वाले हैं। लोग स्वागत में आ जाते हैं, विरोध करने वाले काले झंडे लेकर आ जाते हैं। 130 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो चल ही चुके थे आप। 2 दिनों से इसका विरोध चल रहा था, पीएम वहां जाएंगे। अरे 14 महीने से चल रहा है, 2 महीने से नहीं चल रहा है, 14 महीने से विरोध चल रहा है। क्या है केंद्र सरकार को पता नहीं है? तो भविष्य में प्रधानमंत्री अगर विपक्ष के प्रदेशों में कैसे जाएंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी, अगर क्या? ये चीज है कि पूरी सुरक्षा राज्य सरकार देने के तैयार है और दी भी। 10,000 जवान तैनात थे, लेकिन आप जिस जगह मांगे उसी जगह देंगे? क्या आयोजकों ने बताया था कि बाई रोड आएंगे? इस विषय पर चन्नी जी का जो बयान है, अजय चन्नी क्या चन्नी जी ने जो बयान है, देखो, पंजाब और सिख समाज ऐसा है, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने साथी की सुरक्षा पहले करेंगे। वो समझ गया ना? जब कोरोना संकट आया ना रायपुर में, तो सबसे पहले सिख समाज आया कि सब भोजन कराना है। पूरे देश में जब ऑक्सीजन की कमी थी ना दिल्ली में, यही गुरुद्वारा है जो सिलेंडर बांट रहे थे, वो सिख समाज है। सेवा के नाम से वो जान देने के तैयार रहते हैं। सर इसके लिए भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कोई सा भी रूट से जा सकते हैं, तो ये सरासर रचाया साजिश है कांग्रेस की जगह। उनको तो लिखना था, उन्होंने क्या कहा? वो तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। लेकिन एक मान लो वहां पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, तो एक रूट तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए भी रुक के भी जाया जाता है, तत्काल नहीं। आप तो उतरे और तुरंत चल पड़े। मतलब पूरी घटना की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी बीजेपी? बिल्कुल यही है, तैयार थी क्या? बिल्कुल बीजेपी के द्वारा तैयार स्क्रिप्ट है कि चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त करना। एक बहाना इन लोगों को मिला है और ये बताता है कि मेरी जान बच गई। भाई कहीं लाठी चार्ज होता, पथराव होता, कुछ करते तो समझ आता है कि भाई ठीक है, सच में बच गई, लेकिन वहां कुछ नहीं। गिर सकती है सरकार, पंजाब अधिकारी पर गाज गिराई, पंजाब सरकार का उनके साथ। पहली बात तो केंद्र सरकार अपनी एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के आपने कहा कि जिस तरह से सारी चीजें होनी, स्क्रिप्ट तैयार, ये देश के आने वाले दिनों के लिए जिस तरह की स्थितियां बन रही है कितना खतरनाक है, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, उसको अगर आप राजनीति के केंद्र में जाते हैं तो आने वाले दिन में किस दिशा में जाते हैं? अभी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना नीचे आके बयान नहीं देना चाहिए। उसकी जान बच गई, हम सबके लिए बहुत कीमती है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बाद बयान देना, इसका मतलब ही केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार से बयान दे, ये बेहद दुर्भाग्य है। थैंक यू। पंजाब सरकार ने एसपी को सस्पेंड किया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ रहा है, एसपी को सस्पेंड कर दिया है पंजाब सरकार ने। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? एसपीजी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? आईबी के खिलाफ क्या कार्रवाई? मौसम विभाग वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रही? जो योजना जो कार्यक्रम बनाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? यही कर रहे हैं। इसलिए चूंकि वो सब सदा बधा है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर ये जो सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का पहले तो कैसे समझ गया था, राष्ट्रपति शासन को लेकर जो बात उठ रही है
उस पर आप क्या? हरमिंदर सिंह जी ने भी मांग की है। हम वो लोग तो चाहेंगे ना। तो ये राष्ट्रपति से मिलना केवल ये सब चीजें क्या है, सब क्रोनोलॉजी है कि उसको कब कब क्या करना है, क्या बयान देना है। मौसम खराब था, कार्यक्रम स्थगित करना था। नोएडा कार्यक्रम तो योगी स्थगित किए कोरोना कारण से, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? पर उद्देश्य बस कुशल बहुत है रे, दूसरे का आप ज्ञान दें कि आप कार्यक्रम मत करें, खुद कार्यक्रम करेंगे। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है क्रूड ऑयल पर कि क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई है, पेट्रोल डीजल भी कम होना चाहिए। चलिए आप डाइवर्ट मत करिए। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल था जिसकी वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए, क्योंकि स्टेट में कहते हैं। अब भाई देखो, ऐसा है कि एक एक घटना के बारे में नहीं बता सकता क्यों नहीं है, क्या है। भाजपा में यही आपत्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिना मांगे। भाजपा में यही आपत्ति कि राजनीति को कांग्रेस कर रही है। अभी भाजपा का जो एक ट्वीट आया है, भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राजनीति कौन कर रहा है वो दिख रहा है। देश के सामने, प्रदेश के सामने जनता को स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। आप एक तरफा चलाए जा रहे हैं, ये तो ऐसी बात थोड़ी है। दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है। जब तक नहीं जानेंगे जनता कैसे तय करेगी गलती कहाँ है। हो गया कितना करो यार। एक चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में जब हुआ तब क्या आपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे थे? नहीं ना, जीरम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम आपको बताते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजभवन में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने पहले भी कई प्रधानमंत्री खोए हैं, सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है। जब कार्यक्रम बनाया गया तो मौसम क्यों नहीं देखा गया, सीएम ने यह सवाल उठाए। सुरक्षा और देश की सर्वोच्च सुरक्षा की प्राथमिकता उन्होंने जरूर बताई। उन्होंने कहा हमने पहले भी कई प्रधानमंत्री खोए हैं। सीएम ने कहा कि जब कार्यक्रम बनाया गया तो मौसम क्यों नहीं देखा गया। आजकल मौसम अपडेट मोबाइल में भी मिल जाता है। आजकल मौसम अपडेट मोबाइल के साथ साथ आपको सरकारें भी देती हैं। अचानक एयरपोर्ट से बाय रोड जाने का फैसला कैसे हुआ? 100 किलोमीटर तक बाय रोड कैसे निकला काफिला? मौसम खराब होने पर कैसे कार्यक्रम बनाया गया? कार्यक्रम बनाने वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? मुख्य बात तो यह है कि कार्यक्रम में भी भीड़ ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की थी। सुरक्षा के बहाने पीएम मोदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या घटना हुई कि उनको जिंदा रहने वाला बयान देना पड़ा है? क्या कोई हमला हुआ? क्या कोई